नमस्कार बंधुगण, आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 21तम दिवस रे सांख्य योग आमे आरंभ करिबा। सांख्य योग रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीतार उपदेश छंती। भगवान वाच असोच्यानन्नुशोचस्तं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थात श्री भगवान कहिले जहाँ शोक करने अनुचित तुमे ताहा शोक करुछ एवं पंडितंक भली कथा कहूछ, किंतु मृत व जीवितंक पंडित लोके शोक करती नहीं। एठारे भगवान कहिछन्ति संसार रे दुईटी कथा देखा जाए, सत और असत, शरीर और शरीर। ए दुईटी मध्यरु शरीर अविनाशी और शरीर विनाशी। ए दुईटी जाक अशोच्य। अविनाशी आदौ विनाश हुए नहीं, तेणु तापाई शोकर प्रश्न उठू नहीं एवं विनाशी विनाश अनुक्षण हेउथाए, ताहा क्षण मात्र भी स्थायी रूपे रुहे नहीं, तेणु तापाई मध्य शोकर प्रश्न उठू नहीं। तात्पर्य है शरीर पाई शोक करा जाय परिबो नहीं कि शरीर पाई मध्य शोक करा जाय परिबो नहीं। केवल अविवेकिता बा मूर्खता ही शोक करिवार मूल कारण। जन्म मृत्यु लाभ हानि इत्यादि रूपरे जहा किछि परिस्थिति मनुष्य सम्मुख को आसुची ताहा प्रारब्ध अर्थात निज कृतकर्मर फल। सेही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं शोक करिबा, सुखी दुखी हेबा केवल मूर्खता ही। कारण अनुकूल परिस्थिति आसु व प्रतिकूल परिस्थिति आसु ताहार आदि और अंत हुए, अर्थात सेही परिस्थिति प्रथमे नथिला और शेषरे रहिबा नाही। जे परिस्थिति आरंभरे और शेषरे रुहे नाही ताहा मझिरा क्षण मात्रे भी स्थायी रुहे नहीं। जदि स्थायी रहुथांता तेबे नष्ट होंता किपरि, आउ जदि नष्ट हो जाइछि तेबे स्थायी किपरि। एपरि प्रतिक्षण विनाशशील अनुकूल बा प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं हर्ष बा शोक करिबा ओ सुखी बा दुखी हेबा केवल मूर्खता। एक पक्षरे तुमे पंडितंक भली कथा बखाणुछ आउ अपर पक्षरे शोक भी करुछ, सुतरां तुमे केवल कथा बखाणुछ, वास्तव में तुमे पंडित नुहे। कारण जो मैंने पंडित से मैंने केबे कहा पई शोक करती नहीं। तुमर कुल क्षय जनित दोष वर्णनागत पांडित्य पणियारु मध्य सिद्ध हेउछि जे शरीर नाशवान और शरीर अविनाशी। जदि शरीर स्वयं अविनाशी होई न थांता तबे कुलघाती और कुल नरक को जीवार भय न थांता बा पितृपुरुष मानकर पतनर मध्य चिंता न थांता। तुमको कुल और पितृपुरुष मानकर चिंता हेउथिबार एवं सेमानकर पतन हेबार भय हेउथिबार सिद्ध हेउछि जे शरीर नाशवान और सेथिरे रहउथिबा शरीर नित्य। एणु शरीरर विनाश पई तुमे शोक करिबा अनुचित। समस्तंकर पिंड प्राणर वियोग अवश्यंभावी। जो माने मरि जाइछन्ति सेमानक पई शोक करिबा विराट भूल। कारण मृत प्राणी मानक निमंते शोक करिबारु सेमानक दुख भोगिबाकु पड़े। जेपरि मृतात्मा मानक पई दिया जाथिबा पिंड जल तांको परलोक रे मिले, सेहीपरि मृतात्मांक पई निज बंधु बांधवंक द्वारा त्यक्त कफ युक्त अश्रु मृतात्मा को विवश होई खाइबाकु पड़े। तेणु कंदा कटा करिबा अनुचित, बरं निज शक्ति अनुसार मृतात्मांक और्ध्वदैहिक क्रिया करिबा उचित। जो माने एबे बंचिचन्ति सेमानक पई मध्य शोक करिबा उचित नहे। सेमानकर लालन पोषण थैथान करिबा उचित। सेमानकर दशा कौन हेबो, सेमानक भरण पोषण किपरि हेबो, किए सेमानकर सहायता करिबो, एपरि चिंता और शोक करिबा सर्वथा अनुचित। कारण चिंता और शोक कले किछि लाभ नाही। चिंता और शोकरु ही अर्जुनक शरीर रे उपयुक्त विकार प्रकाश पाउछि। गतासुन ओ अगतासुन एही दुहिंक पई कर्तव्य कर्म करिबा चिंतार विषय नुहे। गतासुनक पई पिंड पानी देबा श्राद्ध तर्पण करिबा हेउछि कर्तव्य एवं अगतासुनक पई थैथानर व्यवस्था करिबा और निर्वाहर व्यवस्था करिबा हेउछि कर्तव्य। कर्तव्य चिंतार विषय नुहे, बरं ताहा विचारर विषय। विचार द्वारा कर्तव्य ज्ञान हुए, मात्र चिंतार विचार नष्ट हो जाए। सत और असत संबंधी विवेकवती बुद्धिर नाम पंडा। जहांक पई पंडा विकसित होइछि, अर्थात जहांकर सत
असतर स्पष्ट विवेक हो जाइछे सेमाने पंडित। सत और असत विषय रे एपरि पंडित माने शोक करती नहीं, कारण सत को सत मानिले शोक हुए नहीं कि असत को असत मानिले भी शोक हुए नहीं। स्वयं बा आत्मा सत स्वरूप एवं परिवर्तनशील शरीर असत स्वरूप। असत को सत मानि नेबारु ही शोक हुए, अर्थात ए शरीर एहीपरि रहित मरि न जाऊ ए चिंता को नहीं शोक हुए। सत को नहीं केबे चिंता और शोक हुए नहीं। शरीर और शरीरी पृथक पृथक दुहिंक मध्य गोटिकर अन्यटी सहित आदौ संबंध नहीं। उभयंकर स्वभाव पृथक पृथक, गोटे जड़ और अन्यटी चेतन, गोटे नाशवान अन्यटी अविनाशी, गोटे विकारी अन्यटी निर्विकार। गोटिकर प्रतिक्षण परिवर्तन हुए और अन्यटी अनंत काल पर्यंत यथावत रही थाए। शरीर और शरीर दुईटी जाक अस्वच्छ। शरीर निरंतर विनाश होथिबारु ताहा पई शोक करिबा असमीचीन एवं शरीर केबे विनाश हेउ नथिबारु ताहा पई मध्य शोक करिबा असमीचीन। शोक केवल मूर्खता जोग हुए। शरीर निरंतर सहज निवृत्ति हेउछि एवं शरीर निरंतर समस्तଙ୍କୁ प्राप्त। शरीर और शरीर एही पार्थक्य को जानुथिबा विवेकी मनुष्य मृत बा जीवित कौनसी प्राणी पई केबे शोक करंती नहीं। तांक दृष्टि रे परिवर्तनीय शरीर विभाग पृथक एवं अपरिवर्तनीय शरीर विभाग पृथक। गीतार उपदेश शरीर और शरीर प्रभेद आरंभ होइछि। अन्य दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा को इदम रूपे वर्णना करते, किंतु गीता इदम रूपे आत्मा और अनात्मार वर्णना न करी समस्तଙ୍କ अनुभवर अनुरूप देह देही शरीर शरीर वर्णना करे। यह गीतार विशेषत्व। निजर कल्याण चाहूथिबा साधक पई सर्वप्रथमे मु किए यह जानिबा आवश्यक। अर्जुन मध्य निजर कल्याणर उपाय पचारछंती। देह और देहीर प्रभेद स्वीकार कले ही कल्याण हेबा संभव। जे पर्यंत मु देह अटे एही भावना रहिबो से पर्यंत जेते उपदेश सुनिले सुनाइले और साधना कले मध्य कल्याण हेबा संभव नुहे। जे वस्तु निजर नुहे ताहाकु निजर मने करिबा एवं जे वस्तु वास्तव रे निजर ताहाकु निजर मने न करिबा मस्त बड़ भूल। जहा सबुदिन पई आम सहित रुहे एवं आमे सर्वदा जहा सहित रहू ताहा ही निजर होई पारे। शरीर क्षण मात्र आम सहित रुहे नहीं एवं परमात्मा निरंतर आम सहित रुहंती, कारण शरीर सहित शरीरर सजातीयता रहिछि एवं आमर अर्थात शरीर परमात्मा सहित सजातीयता रहिछि। एणु शरीर को निजर मने करिबा एवं परमात्मा को निजर मने न करिबा विराट भूल। एही भूल दूर करिबा पई भगवान गीतारे सर्वप्रथमे शरीर और शरीर वर्णना करछन्ते एवं साधक को उद्बोधन देइछन्ति जे जहार मृत्यु हुए ताहा तुमे नुह, अर्थात तुमे शरीर नुह। तुमे ज्ञाता और शरीर ज्ञेय अर्थात जानी हेबार योग्य। तुमे सर्वदेशीय, शरीर एकदेशीय। तुमे चिन्मय लोकर निवासी, शरीर जड़ संसारर निवासी। तुमे मोर अर्थात परमात्मांकर अंश, शरीर प्रकृतिर अंश। तुमे निरंतर अमरत्व स्थित, शरीर निरंतर मृत्यु स्थित। शरीर क्षति रे तुम किंचित मात्र क्षति हुए नहीं। एणु शरीर जोगु तुमर शोक चिंता भय आदि हेबा अनुचित। शरीर कौनसी शरीर लिप्त नुहे, एणु एहाको सर्वव्यापी कुहा जाइछि। तात्पर्य हेला साधकर स्वरूप सत्ता मात्र अटे, तेणु वास्तव रे ताहा शरीरी नुहे बरं अशरीरी। ए दृष्टि भगवान एहाको अव्यक्त मध्य कहिछन्ति। शरीर प्रतिक्षण नष्टशील और असत। असत्र सत्ता विद्यमान नहीं। जहार सत्ता विद्यमान नहीं सेही असत शरीर को आधारित करी साधक शरीरी होई परिबो किपरि? अतएव साधक शरीर नुहे कि शरीरी मध्य नुहे। तथापि एही प्रकरण रे भगवान साधक को बुझाइबा पई सेही सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी कहिछन्ति बा देही कहिछन्ति। शरीरी पद साहाय्य रे भगवान कहिबाकू चाहन्ति जे तुमे शरीर नुहे। आमे शरीर और शरीरी संबंध रे विचार कला बेले शरीर और शरीरी जेही सेहीपरि रही थाए एवं
ବିଚାର ନ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଥାଏ। ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତିର ତ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧକର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବିବେକ ପ୍ରଧାନ, ଏଣୁ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହି ବିବେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଉଦୟ ହୋଇପାରିବ। ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ମନେ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଶୁ ବୁଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ମରିଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଭାବୁଛ, ସେହି ପଶୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ତ୍ୟାଗ କର। ଶରୀର ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିନେ ମରିଯିବ, ସେହିପରି ତୁମେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲ, ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଓ ଦିନେ ମରିଯିବ, ତା ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।